अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब कश्मीरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयब कश्मीरी। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज डडियाल के बाहर। यहाँ पर सुबह के वक्त जो तसादम हुआ था, हमें जो खबरें मिली थी वो ये थी कि यहाँ पर दो तलबा तंजीमों के दरमियान तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 3 नौजवान जो वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 को जो है वो फायर लगे थे, उनको टीच के अस्पताल डडियाल मुंतकिल किया गया। यहाँ पर जब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में किसी को मुंतकिल किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर ना तो डॉक्टर होते हैं, ना सर्जन होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इन लोगों को उठा के या तो रावलपिंडी रेफ़र कर दिया जाता है या मीरपुर रेफ़र कर दिया जाता है। अक्सर ये हुआ है कि हमारे सामने यही बात सामने आई है कि जब भी इनको रावलपिंडी या मीरपुर रेफ़र किया गया तो ये जो ज़ख्मी होते हैं ये रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। तो आज भी जो नौजवानों को जो है वो टीएचको में रेफ़र करने के बाद उनको मीरपुर में रेफ़र कर दिया गया है। इस वक्त अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं डिग्री कॉलेज के बाहर, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाक़यात आया, क्या वाक़या पेश आया, तलबा तंजीमों क्यों तसादम हुआ, इसके क्या सद्देबाब हो सकते हैं या इन वाक़यात के क्या वाक़यात के जो हैं वो ये क्यों पेश आए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो तहसील डडियाल के जो हैं वो सीनियर साफ़ी असद कालिद साहब मौजूद हैं, जो अदालत न्यूज़ से वाबस्ता हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी भी अभी इंतज़ामिया से अंदर जाके बात हुई है, तहसील इंतज़ामिया से भी बात हुई है और जो कॉलेज की इंतज़ामिया उनसे भी बात हुई है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज का जो वाक़या पेश आया ये कैसे वाक़या पेश आया और कौन कौन इनमें मुलव्वस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, मुझे ये बताएं कि जो आज वाक़या पेश आया, सबसे पहले ये बताएं कि इसमें मुलव्वस कौन कौन था। ये जी कॉलेज यूनियंस के दरमियान कॉलेज स्टूडेंट फेडरेशंस की 2 तंजीमें थीं, उनके दरमियान ये आज का जो वाक़या हुआ और दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तसादम से 2 अफराद जो हैं वो गोलियों से ज़ख्मी हुए, पुलिस के पिस्तौल की फायरिंग से ज़ख्मी हुए और जो एक लड़का है उसे आईनी मुक्के लगे हैं उसके सर में, वो भी शदीद ज़ख्मी है। बुनियादी तौर पर तैयब कश्मीरी साहब, कॉलेज की इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई, इंतज़ामिया डडियाल भी यहाँ पे मौजूद थी। मैं आपको रोक रहा हूँ, पहले आप मुझे ये बताएं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे काफ़ी सारे इंग्लैंड से भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये 2 तंजीमें कौन सी हैं, कौन कौन लोग उसमें, ये भी जान। एक तो मैं अभी इब्तदाई तौर पर पता चला है कि PSF थी, कोई पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन था और एक कोई सदाई हक का, अभी हमें पता चला कि सदाई हक के भी लोग थे, उस तंजीम के भी लोग थे। बुनियादी तौर पर तैयब साहब, इस लड़ाई में आउटसाइडर लड़कों ने जो है इस लड़ाई को मज़ीद वसअत दी है, इस लड़ाई को बढ़ाया है, जो हमें अभी इतला भी नहीं है। बुनियादी तौर पर जो देखने वाली बात है, लोगों के लिए जो ज़रूरी बात है वो करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर चारदीवारी के अंदर असास प्रोग्राम है और असास प्रोग्राम के लिए गेट पे बैठे हुए, कॉलेज गेट के सामने बैठे हुए चौकीदार को हर आने वाला ये कहता है कि जनाब हम असास दफ्तर जा रहे हैं, हमें अंदर काम है। और दूसरी बात यह है कि 3rd ईयर के अभी एडमिशन जारी हैं और उस एडमिशन के सिलसिले में भी नौजवान जो हैं वो जाते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब से भी अभी बात हुई है डिग्री कॉलेज बॉयज़ डडियाल के, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो चारदीवारी है इसके ऊपर कोई इस तरह की सेफ्टी नहीं है, ना ही कोई खारदार तारे हैं और फिल फोर्स पे हम खारदार तारे भी नस्ब करवाएंगे। पहली लड़ाई इस ग्रुप के अंदर नहीं है, इससे कबल भी 2 लड़ाइयाँ इनकी हो चुकी हैं और उनमें 1-2 दफ़ा इनकी सुलह भी हो चुकी हैं। आज भी जो बुनियादी तौर पर लड़ाई की वजह इस वक्त तक सामने नहीं आ सकी, उसमें यह है कि पुलिस ने CCTV जो फुटेज हासिल कर ली हैं, उन मुलज़मान की हद तक उस ग्राउंड में जाने वाला जो कैमरा है उसका फोकस, और वो कैमरा ये बता रहा है कि फ़लाँ शख्स वहाँ से गुज़र के प्ले ग्राउंड की तरफ जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लड़ाई हुई है वो असल में कॉलेज के अंदर हुई या ग्राउंड में हुई? कॉलेज के ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड बिल्कुल मुल्का है उसके साथ है जहाँ पे लड़के खेलते हैं और उसी रास्ते पे कैमरे भी लगे हुए हैं। जहाँ पे एन एग्जिट लड़ाई हुई है वहाँ पे CCTV कैमरे मौजूद नहीं है, ना ही उसका इतना फोकस है कि वो कैमरे से आपको पता चल सके कि फ़लाँ शख्स है और मुकम्मल शनाख्त हो सके। अच्छा, ये जो है जो फायरिंग का वाक़या पेश है, यानी एक नौजवान ने दूसरे पे की है, दूसरे ने पहले वाले पे की, क्या इस तरह कोई हुआ या ऐसे ही कोई जिस तरह गुत्था हुए बाद में फायरिंग का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ग्रुपों ने फायरिंग किया और दोनों इतराफ से जो है वो लड़के ज़ख्मी हैं। एक लड़का एक ग्रुप से ज़ख्मी है गोलियां लगने से और दूसरा भी गोलियों लगने से दूसरे ग्रुप का भी लड़का शदीद ज़ख्मी है। अच्छा, आपने एक अहम निशानदेही की बात की है कि इस कॉलेज के अंदर जो है वो एहसास प्रोग्राम का जो सिलसिला जारी है। क्या एक तालीमी इदारे में इस तरह अवामन नास के लिए या अवामी जो प्रोग्राम होते हैं वो इस तरह एक तालीमी इदारे में होने चाहिए? जी बिल्कुल, ये गलत फ़ैसला जिस किसी ने भी ये किया, मैं तो इसको नहीं मानता कि एक बाउंड्री लाइन है, एक गेट लगा हुआ है, कॉलेज की अपनी एक प्राइवेसी होती है, उसमें गैर मुतल्लिका लोगों का जाना आना मैं समझता हूँ ये तो मुनासिब नहीं है। और मेरी इंतज़ामिया से भी और ज़िली इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि फ़िलफ़ौर इस एहसास प्रोग्राम के दफ्तर को यहाँ से शिफ्ट किया जाए और एक ऐसी माकूल जगह पे लोगों को
जहाँ पे आसानी भी हो, उनकी रसाई हासिल हो, वहाँ पे इसे मुंतकिल कर दिया चाहिए। और इस गेट पे भी CCTV कैमरे और मज़ीद खारदार तारे लगा के सख्त तरीन इस पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनुमा हों। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आज वाक़या आया है, पेश आया है, क्या तालीमी इदारों में इस तरह खुलेआम असला लेकर जाना, क्या ये दुरुस्त है? और फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं, क्या वो चेक नहीं कर रहे? क्या ये जो कॉलेज की इंतज़ामिया उसकी नाअहली नहीं है ये? लेकिन वो यही मकफ़ है उनका कि यहाँ पे एहसास प्रोग्राम के लोग भी आ सकते हैं। 410 तलबा हैं। एहसास प्रोग्राम के आते हैं, जो भी आते हैं, जिस तरह आपने देखोगे कि जो बैंक होते हैं उनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके पास एक मशीन होती है, वो चेक करते हैं कि क्या इस तरह का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो 410 स्टूडेंट हैं इस कॉलेज के अंदर ना, जो अभी इसमें ज़ेर तालीम में, और सैकड़ों लोग जो हैं वो एहसास प्रोग्राम के सिलसिले में आते हैं। दर्जनों लोग हैं जो 3rd ईयर के अभी एडमिशन जारी हैं, उस एडमिशन के सिलसिले में आते हैं। हर किसी को चेक करना वैसे भी कोई इतना, आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता। बुनियादी तौर पर जो है इस गेट पे जो है मज़ीद जो है इनको अब वाक़े के बाद मैं समझता हूँ आइंदा वाक़े की तैयारी के लिए यहाँ पे सख्ती करनी चाहिए, और हर जो स्टूडेंट है, हर जाने वाले की चेकिंग पड़ताल भी होनी चाहिए। तो ये मेरे साथ थे यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी असद कालेज साहब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तहसील प्रेस क्लब डडियाल के जनरल सेक्रेटरी कासिम सादिक भट्ट साहब। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। तो मेरे साथ इस वक्त प्रेस क्लब तहसील प्रेस क्लब डडियाल के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कासिम सादिक भट्ट साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया देव कश्मीरी। कासिम साहब, आप अंदर गए, आपने इंतज़ामिया से बात की, कॉलेज की इंतज़ामिया से भी आपने बात की, तहसील इंतज़ामिया से भी बात की है, तो उन्होंने आपको क्या मौक़िफ़ दिया है? जी, दोनों इंतज़ामिया से बात हुई, कॉलेज की इंतज़ामिया से भी बात हुई, और वो तो मुझे बिल्कुल बेबस लगी। और डडियाल जो इंतज़ामिया है, जिसमें पुलिस है, असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल मौजूद से, उनसे भी हमारी बात हुई, और उनका कहना था कि हमने फुटेज देख लिए और सारा वाक़या हमारे इल्म में आ चुका है, और ये आउटसाइडर लड़के आए जिन्होंने यहाँ पे ये सारा हंगामा आराई की, और दोनों तरफ से फायरिंग हुई, और 2 लड़के शदीद ज़ख्मी हैं जो मेरे पर रेफ़र कर दिए गए हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि ये जो यहाँ पर जो तलबा जो दोनों जो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको गोलियाँ लगी हैं, ये दोनों कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि जो प्राइवेट तौर पर ये कॉलेज की इंतज़ामिया का कोई मौक़िफ़ इस तरह का भी आपके सामने आया है? जी, मैंने खुद पूछा था प्रिंसिपल साहब से, तो उनका कहना था कि हमने पिछले साल इन दोनों को प्राइवेट कर दिया था। असल मसला इसलिए बना कि वो कॉलेज रेगुलर आ रहे थे, और आज जब ये वाक़या पेश हुआ, वो असम्बली में भी जमा थे, असम्बली में उन्होंने शिरकत भी की, और दोनों यूनिफॉर्म में मौजूद थे कॉलेज में। अगर वो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट हैं, तो फिर वो असम्बली में कैसे शिरकत कर सकते हैं? क्या इंतज़ामिया कॉलेज की इंतज़ामिया की ये बेबसी नहीं है कि वो किसी को रोक नहीं सकती? जी बिल्कुल, उनकी बेबसी और नाअहली मैं कहूँगा कि अगर वो प्राइवेट हों, पहली तो बात यह है कि वो कॉलेज में ढूंढ के आ रहे हैं। अगर वो कॉलेज में आएँ तो इसमें उनकी बिल्कुल बेबसी है। यहाँ पे सिस्टम ये है कि डंडा हाँ के, जिस तरह हम जानवरों को इकट्ठा करते हैं, इस तरह वो सुबह डंडा हाँ के स्टूडेंट को इकट्ठा करते हैं। जो भी यूनिफॉर्म में पहन के आए वो असम्बली में ईज़िली शिरकत कर सकता है, ये मैंने महसूस किया है। कॉलेज साहब थे, दूसरी तरफ जो है वो कासिम सादिक भट्ट साहब थे। इनकी इंतज़ामिया से भी बात हुई, कॉलेज इंतज़ामिया से भी बात हुई, इन्होंने क्या इनको मौक़िफ़ दिया ये भी आपने सुना। जो मेरी जो इंतज़ामिया से बात हुई, एसी साहब से बात हुई, फिर DSP साहब से बात हुई, ऑफिशियली तौर पर उन्होंने जो है वो मीडिया पे आने से गुरेज किया है कि उनका कहना है कि अभी तक हमारी तहकीकात जो है मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए हम जो ऑफिशियली तौर पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। तो सारी बात यही है कि इस वक्त जो है ये तो तहसील इंतज़ामिया की भी नाअहली है कि इस वक्त आज तहसील में ये दूसरा वाक़या पेश आया है। 2 दिन कबल भी एक बच्ची का अगवा हुआ है, फिर आज ये एक और वाक़या पेश आया है। आज तो ये छोटा सा वाक़या पेश आया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यही वाक़या कोई बड़ा वाक़या पेश आता तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पे होती? या तो तहसील इंतज़ामिया पे हो सकती है, या फिर जो कॉलेज की इंतज़ामिया इस पर ये ज़िम्मेदारी पे पड़ सकती थी कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इससे बड़ा कोई सानिया भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर देखें आपको सामने तमाम बातें आ गई हैं, जिसमें 2 जो हैं वो नौजवान जो हैं वो शदीद ज़ख्मी है। एक मैं साफ खुल के नाम ले लेता हूँ, एक जो PSF का फैज़ान नामी लड़का है, एक वो ज़ख्मी है जिसके सीने में शायद गालबन गोलियाँ लगी हैं। तो दूसरा जो है वो जो नौजवान है वो NS बिलाल नामी लड़का है, वो निदाए हक पार्टी की तरफ से है, जो यहाँ पर सियासी जमात है उसकी जानिब से वो लड़का यहाँ पर मौजूद था। तो जो हमें जो इस वक्त तक जो मालूमात मिली वो यही है कि दोनों पार्टियाँ जो हैं वो दोनों पार्टियों के जो नौजवान थे वो दोनों प्राइवेट तौर पर कॉलेज में आ रहे थे। ये इस वक्त अगर बात की जाए तो ये कॉलेज की इंतज़ामिया की बिल्कुल नाअहली और बेबसी आपके सामने नज़र आ रही है। अब मुझे दें इजाज़त, इसके बाद आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।